Hello everyone, in this video we will see remove nth node from end of the linked list problem solution. Given the head of linked list, remove the nth node from end of the list and return its head. You can see in this given example, we are given the linked list and the number n is equal to 2. We have to delete the nth node from end of the linked list. Here in this example, n is equal to 2, so we have to delete the node that is having value 4. So now we'll see how can we solve this problem. So first हमारे पास लिंक लिस्ट गिवन है. अब इसे हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं. फर्स्ट जो मेथड है कि हमारे पास n इज इक्वल टू 2 गिवन है, मीन्स हमें एंड से nth नोड डिलीट करना है. लिंक लिस्ट को हम एंड पीछे से ट्रैवर्स नहीं कर सकते, ओनली इसे हम फ्रंट से ट्रैवर्स कर सकते हैं. तो हमारे पास nth है, n नंबर जो n गिवन है वो एंड से है, तो हमारे पास फर्स्ट मेथड क्या हो सकता है कि हम लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करके टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालें. टोटल नंबर नोड्स आ गई 5, तो हम वैल्यू निकालेंगे कि हमें स्टार्टिंग से कौन से नोड को डिलीट करना है. दैट इज 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. तो जो थर्ड जो नोड है उसके जस्ट बाद वाला नोड हमें डिलीट करना है. तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन, ये हो गई लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए, प्लस बिग ऑफ के, ये हो गई स्टार्टिंग से जो जिस पोजीशन पे हमें डिलीट करना है वहाँ तक ट्रैवर्स करने के लिए. और ऑब्वियसली इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 बार लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी ज़्यादा है. इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं. तो मैं आपको सेकेंड मेथड बताती हूँ कि हमें कैसे हम इसे 1 पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. मैं यहाँ पे इसको वापस लिख लेती हूँ. 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पे हम एक डमी नोड ले लेंगे. मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगी कि हम यहाँ पे डमी नोड क्यों ले रहे हैं. जिसका जो नेक्स्ट जो पॉइंटर है वो लिंक लिस्ट के हेड को पॉइंट करेगा. तो यहाँ पे हम एक टैम्प नाम का पॉइंटर ले लेते हैं जो डमी को पॉइंट कर रहे हैं, और इस टेम्प नेम के जो पॉइंटर है उसको हम एन स्टेप आगे लेके जाते हैं. एन यहाँ पे हमारे पास 2 गिवन है, तो हम इसे 2 स्टेप आगे लेके जाते हैं. फर्स्ट स्टेप में यहाँ से यहाँ जाएगा, सेकेंड स्टेप में यहाँ से यहाँ जाएगा. तो यहाँ पे हमारा टैम्प जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहे हैं. उसके बाद ही हम सेकेंड जो पॉइंटर है, लेट्स सपोज उसका नाम हम रन रख लेते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, उसको पॉइंट करवाते हैं डमी डमी नोड पर. और यहाँ पे हम देख सकते हैं रन जो पॉइंटर है और जो हेड जो टेम्प पॉइंटर है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है n. बिकॉज यहाँ पे हमने टेम्प को डमी नोड से n स्टेप हम आगे लेके गए और हमने रन को डमी नोड पे पॉइंट करवाया, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई n. अब किसी टाइम किसी पोजीशन पे किसी टाइम पे ये टेम्प जो पॉइंटर है वो अगर एंड पे पहुंच जाए, एंड ऑफ लिस्ट लिंक लिस्ट के एंड नोड पे पहुंच जाए, तो इसके ठीक पीछे एंड डिस्टेंस पे कहीं पे हमारा जो रन पॉइंटर है वो होगा, और इस रन पॉइंटर के जस्ट बाद वाला नोड हमें डिलीट करना है. बिकॉज पीछे से हमें nth नोड डिलीट करना है, तो ये एक्सेप्ट इसके पीछे एंड डिस्टेंस पे. तो यहाँ पे हमारा डमी नोड है, यहाँ पे हमने रन को पॉइंट करवा दिया, और फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, टेम्प जो पॉइंटर है उसको एन स्टेप आगे लेके गए यहाँ पे. यहाँ पे हमारा टेम्प पॉइंट कर रहे हैं. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो रन पॉइंटर है और जो टेम्प पॉइंटर है उनको साइमल्टेनियसली हम एक एक स्टेप आगे लेके जाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ तब तक लेके जाएंगे जब तक कि टैम्प हमारे लिंक लिस्ट के एंड नोड पे नहीं पहुंच जाता. तो फर्स्ट स्टेप में रन हमारा यहाँ पे आएगा, टैम्प हमारा यहाँ पे आएगा. सेकेंड स्टेप में टैम्प हमारा यहाँ आएगा, रन यहाँ आएगा और टैम्प हमारा यहाँ आएगा. नेक्स्ट स्टेप में हमारा रन यहाँ पे आएगा और टैम्प हमारा यहाँ आएगा. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रन के जस्ट बाद वाला नोड जो कि ये है हमें डिलीट करना है, जो कि पीछे से
एंड से nth पोजीशन पे है। तो मैं आपको ये बना के दिखा देती हूँ इसे हम कैसे डिलीट करेंगे। यहाँ पे अगले नोड का एड्रेस होगा, यहाँ पे हमारे पास 4th है जिसमें अगले नोड का एड्रेस होगा, यहाँ पे हमारे पास 5 है जिसमें अगले नोड जो है नहीं तो इसमें नल होगा, यहाँ पे हमारा रन पॉइंटर पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे हमारा टेम्प पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो हमें सपोज यहाँ पे 100 है जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, यहाँ पे 200 है जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। तो हमें इस लिंक को तोड़ के इस नोड को यहाँ पॉइंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, रन का जो नेक्स्ट है, रन का नेक्स्ट मतलब यहाँ यहाँ पे हमें 200 पुश करना है। 200 है हमें यहाँ लेके आना है ताकि इसको ये नोड इसको पॉइंट करे। तो हम कैसे लेके आएंगे, रन के नेक्स्ट में हम डाल देंगे रन के नेक्स्ट का नेक्स्ट, मीन्स रन का नेक्स्ट क्या हो गया, ये नोड हो गया, इसका नेक्स्ट क्या हो गया 200, ये तो ये इसको पॉइंट करेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन, बिकॉज यहाँ पे हमने ओनली एक ही ट्रावर्सल में इस पूरे टास्क को कंप्लीट किया है, और ऑब्वियसली इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं लिया है। तो इसका एक बार हम कोड देख लेते हैं। पहले हम डमी नोड डिफाइन करेंगे। इस डमी नोड का जो नेक्स्ट है वो हेड को पॉइंट करेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। यहाँ पे ये जो डमी नोड है, ये जो डमी नोड है इसका जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे हेड को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक टैम्प वेरिएबल बनाया, एक रन सॉरी वेरिएबल नहीं, एक टैम्प पॉइंटर बनाया, एक रन पॉइंटर बनाया। टैम्प पॉइंटर को हम एन स्टेप आगे लेके गए फर्स्ट स्टेप में, तो हम टैम्प जो पॉइंटर है उसको एन स्टेप आगे लेके जाते हैं। पहले उसे डिफाइन कर लेते हैं। जो डमी को पॉइंट करेगा, रन पॉइंटर है वो भी डमी को पॉइंट करेगा। फर्स्ट स्टेप है, इसको एन स्टेप आगे लेके जाते हैं टैम्प पॉइंटर को। सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, रन और जो टैम्प पॉइंटर है उसको साइमल्टेनियसली एक एक स्टेप आगे बढ़ाया तब तक जब तक कि जो हमारा टैम्प पॉइंटर है वो एंड ऑफ द लिंक लिस्ट के जो एंड नोड पे नहीं पहुंच जाता। तो हम वैसा ही करेंगे, वाइल जो टैम्प नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम टैम्प को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे और रन पॉइंटर को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। फिर हमारे थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, थर्ड स्टेप में हमने किया था जो रन का जो नेक्स्ट है, हम थर्ड स्टेप में हमें इस नोड को जो नोड है हमें उसे डिलीट भी तो करना है। थर्ड स्टेप में हमने जो रन का जो नेक्स्ट है उसमें रन का नेक्स्ट डाला था। तो यहाँ पे हम रन के नेक्स्ट में नेक्स्ट डाल देते हैं और हमारे डमी नेक्स्ट को रिटर्न करवाते हैं जो कि हेड को पॉइंट करते हैं। तो एक बार इसको रन करवा लेते हैं। सो यू कैन सी सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको रीज़न नहीं बताया कि हमने डमी नोड क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे क्या रीज़न है। तो आप जो सेकंड केस है उसमें देख सकते हो, हमारे पास ओनली वन नोड है और एन की वैल्यू 1 है। तो
इस केस में देखो यहाँ पे हमारे पास नोड 1 है, एन की वैल्यू भी 1 है, मीन्स हमें यही नोड डिलीट करना है जो कि हमारा हेड है। ये डिलीट करने के बाद हमें आउटपुट में क्या हमें मिल सकता है, हमें नल मिलेगा, बिकॉज एक नोड है उसी को डिलीट कर रहे हैं तो हमें नल मिलेगा। अगर हम डमी नोड नहीं लेते हैं, ओनली हम जो रन पॉइंटर है और जो टेम्प पॉइंटर है उसको हेड, उस उन दोनों को हेड पे पॉइंट करवा देते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो, हम लास्ट में नोड को डिलीट करने के लिए ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं, रन का जो नेक्स्ट है उसको रन के नेक्स्ट में को रन के नेक्स्ट में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा रन, यहाँ पे अगर हम हेड पे पॉइंट करवाते हैं रन को, डमी नोड नहीं लेते हैं, तो हमारा जो रन का जो नेक्स्ट है वो नल है। यहाँ पे रन का नेक्स्ट, रन पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो नल है। तो ये क्या हो गया, ये टोटल नल हो गया। और नल का नेक्स्ट क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, तो ये एरर आ जाएगा हमें। तो इस वजह से हम यहाँ पे डमी नोड ले रहे हैं। डमी नोड लेने से क्या होगा, मैं आपको करके बताती हूँ। ये हमारे पास नोड गिवन है जिसका नेक्स्ट है नल, और ये यहाँ पे हम डमी नोड ले रहे हैं जिसका नेक्स्ट है जो हेड को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे हमने रन पॉइंटर को, जो रन पॉइंटर उसको पहले डमी नोड पे पॉइंट करवाया, और टैम्प को हम एक स्टेप आगे लेके गए, मतलब टैम्प हमारा यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो अब ये स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे इस नोड को डिलीट करने के लिए, इस नोड को डिलीट कर सॉरी इस नोड को डिलीट करने के लिए अगर ये स्टेप हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, इसका नेक्स्ट क्या है, ये हेड है, ये वाला नोड है, और इसका नेक्स्ट क्या है, नल। तो सिंपली हम डमी के नेक्स्ट में हम नल फिल कर रहे हैं, और हम एंड में रिटर्न क्या करवा रहे हैं, डमी का नेक्स्ट जो कि नल होगा। तो इस केस में जो हमारे पास वन ही नोड होगा और उसी को हम डिलीट कर रहे हैं, तो उस केस में भी अगर हम डमी नोड लेते हैं परफेक्टली काम कर रहा है, इस वजह से हम डमी नोड ले रहे हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।